हेलो फ्रेंड्स, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता। नमस्कार। जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम किसी एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ विटामिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आज पेंडेमिक टाइम में सबसे बड़ी गलतियां जो लोग कर रहे हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। विटामिन सी की टैबलेट्स लेना। विटामिन सी भी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, नो डाउट। विटामिन सी से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। इसकी डेफिशिएंसी हमारे गम्स में ब्लीडिंग कॉज करती है। अगर थोड़ा सा भी कुछ लग जाता है या कईयों को तो अचानक ही गम में ब्लीडिंग होने लग जाती है, वो विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। और इम्यूनिटी भी उन लोगों को जिनके अंदर विटामिन सी की कमी होती है, उन लोगों को बार बार सर्दी जुकाम होता है तो इम्यून सिस्टम उनका वीक होता है। तो उन लोगों के लिए विटामिन सी नो डाउट बहुत ज़्यादा जरूरी है। बट जरूरी नहीं है कि विटामिन सी को आप टेबुलर फॉर्म में ही लें। विटामिन सी नींबू, आंवला, संतरा, टमाटर, इन चीजों में भरपूर मात्रा में है। ये चीजें अगर आपके लिए एलर्जी नहीं करती हैं, आप इन चीजों से एलर्जिक नहीं हैं, ये आपको नुकसान नहीं करती हैं, तो आप विटामिन सी अपनी इन्हीं चीजों के थ्रू लेने की कोशिश कीजिए रेदर देन विटामिन सी की टैबलेट्स। लेकिन अगर विटामिन सी नींबू वाला या फिर संतरा या आंवला आपका विटामिन सी इस फॉर्म में नुकसान करता है तो आप ना लें। विटामिन सी हमें सिट्रस फ्रूट्स, जो खट्टे फल होते हैं, वो कोई भी खट्टा फल हो, सब खट्टे फलों में विटामिन सी होता है, तो आप उनमें से कोई भी ऑप्शन अपना सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी बच्चों में और बड़ों में, खासकर बड़ी उम्र के लोग जो 40-45 साल से ऊपर के लोग हैं, और छोटे बच्चे जो कि ज़्यादातर टीनेज तक हैं, उन लोगों में, उन बच्चों में बहुत ज़्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को मिली है। बिकॉज कि वो घर से बाहर, उनका बाहर जाना, जो बच्चे टेरेस वगैरह पे जाके खेलते थे, गली के अंदर खेलते थे, उनका वहां जाना बंद हो गया और उसकी वजह से जो सन का एक्सपोजर बच्चों को मिलता था वो कम हो गया। विटामिन डी हमें नेचुरली सन रेज से प्रचुर मात्रा में मिलता है, लेकिन विटामिन डी सन रेज से लेने का भी टाइम है। ऐसा नहीं है आप दोपहर में जाके और धूप में बैठ जाएं, उससे आपको विटामिन डी ज़्यादा मिलेगा, खूब तेज धूप में नहीं। जब सनराइज का टाइम होता है और सनसेट के टाइम पे एक्सपोज्ड बॉडी में, जो काफ़ी कम कपड़ों में हों या फिर काफ़ी हल्के कलर के कपड़ों में आप सन रेज में बैठते हैं, आप धूप में बैठते हैं सनराइज के टाइम पे और सनसेट के टाइम पे, आपको सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी विटामिन डी सिंथेसाइज करेगी। दूसरा, अगर आप अपने पेट ये नाभि वाला हिस्सा और बैक में, अगर यहाँ एक्सपोजर आप धूप का रखते हैं, विटामिन डी हमारी बॉडी इस हिस्से में सबसे ज़्यादा सिंथेसाइज करती है। विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में सहायक होता है। अगर विटामिन डी हमारी बॉडी में नहीं होगा तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और कैल्शियम बोन की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो बच्चों में रिकेट्स की और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया की, ऑस्टियोपोरोसिस की, ऐसी दिक्कतें बड़ों में आने लग जाती हैं, जिसकी वजह से उनके जॉइंट्स में, उनकी बोन्स में पेन रहने लग जाता है, बॉडी एक होता है। अंदर विटामिन डी का लेवल बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में एक्सेस में हो जाता है तो भी ये टॉक्सिक होता है। विटामिन डी की एक्सेस भी आपके लिए उसी तरह से पेन कॉज करती है जिस तरह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी। इसलिए विटामिन डी आप बिना कभी टेस्ट कराए, बिना डॉक्टर की सलाह के विटामिन डी आप अपने आप से ना लें। डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है उसी के अकॉर्डिंग आप डोज लें, अपने आप से कभी भी विटामिन डी ना लें। तीसरा है कैल्शियम। कैल्शियम की डेफिशिएंसी बोन वीकनेस कॉज करती है। बोन वीकनेस से बच्चों में रिकेट्स की प्रॉब्लम और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसकी वजह से उनके सारे जॉइंट्स में और उनकी बोन्स में पेन होता है। विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी आर्थराइटिस का कारण भी बनती है।
आर्थराइटिस कॉज करती है, डिजनरेशन कॉज करती है हमारे जॉइंट्स में। तो इसलिए कैल्शियम भी हमारी बॉडी में प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, लेकिन कैल्शियम की एक्सेस भी हमारे लिए पेनफुल हो सकती है। हमारी बॉडी में अगर कैल्शियम एक्सेस में होगा तो वो स्टोन फॉर्मेशन का काम करेगा, इसलिए कैल्शियम भी हमेशा चेक करवा के ही लें और देखें। आपका डॉक्टर आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे से बिना टेस्ट करवाए जान लेंगे कि आपको कैल्शियम विटामिन डी की कितनी डेफिशिएंसी है, या डॉक्टर को अगर टेस्ट कराने की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके अकॉर्डिंग आपके डॉक्टर आपको विटामिन डी और कैल्शियम देंगे। डॉक्टर की सलाह के बिना आप कैल्शियम और विटामिन डी भी ना लें। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कम से कम 8 विटामिन होते हैं, B1, B2, B3 इस तरह से B12 तक। उसके अंदर जो B12 नर्व टॉनिक है, मीन्स नर्व की स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए B12 बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर पेशेंट में B12 की डेफिशिएंसी होगी तो पेशेंट के हाथों में, पैरों में, बॉडी में झंझनाहट, नमनेस, सुन्नपन और इरिटेशन टाइप, दिमाग का सुन्नपन, दिमाग में भी कई बार ऐसा लगेगा जैसे पेशेंट की थिंकिंग पावर कम हो गई है, डिप्रेशन टाइप सिचुएशन कॉज होने लगेगी। इसलिए B12 भी प्रचुर मात्रा में चाहिए होता है। उसकी डिफिशियंसी इस तरह के सिम्टम्स कॉज करती है। विटामिन B12 की एक्सेस हालांकि बहुत ज़्यादा से टॉक्सिक सिम्टम्स कॉज नहीं करती, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होती, लेकिन एक्सेस में किसी भी विटामिन का लेना बहुत समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि विटामिन बी जो वेजिटेरियन होते हैं उनमें तो बहुत ही कम होता है। ज़्यादातर विटामिन बी जो मिलता है वो मीट, चिकन, एग्स, मिल्क प्रोडक्ट उनमें ज़्यादातर मिलता है। वेजिटेरियन के पास जो इसका सोर्स बचता है वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि और चीज़ों में नहीं होता, लेकिन उतना नहीं होता जितना कि हमें मीट, चिकन और एग से मिलता है। तो इसलिए ज़्यादातर वेजिटेरियन डाइट फॉलो करने वाले लोगों में B12 की कमी होती है। इसलिए B12 आपको कभी कभी टेबुलर फॉर्म में खाना पड़ता है। झंझनाहट और सुन्नपन टाइप के सिम्टम्स अगर आपको ना हो और आप अपने आप को बिल्कुल हेल्दी महसूस करते हैं तो एक्सेस में टेबुलर फॉर्म में विटामिन B12 लेने की कोशिश ना करें। 5th वन इज जिंक। जिंक भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो लोगों ने जिंक को भी बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया है टेबुलर फॉर्म में। हालांकि जिंक हमें हमारे नट्स, जो हम नट्स खाते हैं जैसे काजू है, बादाम है या तिल है, दालों में भी, मशरूम में, सोयाबीन में, इस तरह की चीज़ों में हमें जिंक आराम से उन चीज़ों से हमें मिल जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि खरीद के टेबुलर फॉर्म में जिंक का एक्सेस यूज़ करते हैं। पेट खराब होना, जी मचलना, उल्टी आना, इस तरह की प्रॉब्लम जिंक की एक्सेस से ज़्यादातर लोगों में देखी गई हैं। इसलिए टेबुलर फॉर्म में जिंक लेने की बजाय आप डाइट में जिंक को लेने की कोशिश कीजिए। अगर आपके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो ही आप जिंक टेबुलर फॉर्म में लीजिए। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको हमारे सजेशन पसंद आते हैं तो थम्स अप जरूर प्रेस करें। अपनी सोसाइटी में हमारी वीडियोस को पहुंचाने के लिए हमारी वीडियोस को जरूर शेयर करें। आप अपने फीडबैक के लिए हमें कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।